व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द फेवरेट, आपकी फेवरेट, मेरी भी फेवरेट, हम सब की फेवरेट पॉडकास्ट दैट इज ओवर द वेव्स। और आज हमारे साथ हैं वन एंड ओनली मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट हैंडसम एंड देन ब्रूटल रैपर दैट इज गॉश, ऑल द वे फ्रॉम नवी मुंबई। क्या हाल है ब्रो, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताओ ब्रो कैसे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपकी हुडी, आई लव दैट। दैट्स Yeah, दैट इज लाइक yeah. अ, व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? एक्कलेड, क्या बोलते हैं? I'll show the people क्या है। या ये आर्टिस्ट। मेरे को 1 मिनट रैप चैलेंज जीता था मैं उसका यस यस कुछ यस, मेरा तभी तभी हाँ। तभी तभी। सो दैट वाज बेसिकली, क्या बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट अचीवमेंट, लाइक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड यू नो, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बहुत क्रेजी है चीज। और बताओ ब्रो, आजकल क्या कर रहे हो लाइफ में? रैपिंग के अलावा मैं क्या तो कर रहे हो? तो रैपिंग के अलावा तो अभी फिलहाल तो ऐसा हुआ है जब से हम साइंड या लाइफ वेकेशन ही है मतलब। ओह तो या। काम तो कुछ लगता ही नहीं है, हाँ वैसा सीन है। काम तो कुछ लगता नहीं है एक्चुअली। डिग्री जब तक पीपल हु डोंट नो, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। या, आई नो तो वो 2021 में खत्म हुआ। और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम स्ट्रगल किया, वो रिकॉर्ड्स बनाए थोड़े। फिर देन आई गॉट साइंड और तब से फिर लाइक काम कुछ लगता ही नहीं क्योंकि लाइक म्यूजिक तो मैं लाइक लिखना तो लाइक वैसा सीन है। हाँ ऑन द डेली लाइक यू राइट समथिंग वैसा वैसा देन फिर लाइक यू आर साइंड। हाँ तो वही है, बकचोदी है मतलब बेसिकली। काम भी मतलब, हाँ काम भी मतलब हमारा चल रहा है और मतलब हाँ सही है मतलब काम सॉर्ट काम नहीं लगता सॉर्ट बेसिकली, ये काम नहीं है, इट्स अ नहीं, लाइफस्टाइल। हाँ काम तो नहीं लगता। बस आए मतलब कभी कभी कुछ कुछ स्ट्रेस लाइक हो फॉर जाता है। एग्जांपल शोज हाँ। वगैरह एंड देन वो सब लाइक थोड़ा लगता है कि ओके थोड़ा टैक्सिंग होता है वो। हम्म। बट फॉर द मेजॉरिटी फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स लाइक फन। फन। या। और डिग्री के बाद आपको कोविड ने थोड़ा टाइम दिया होगा। सेम हाल ही मेरा है भाई, मैंने भी 21 में ही कंप्लीट करी है। एक्चुअली ब्रो सीन क्या था, मैंने 2020 में शुरू किया था अपलोडिंग। लाइक काफी मेरा तो ओह। स्टोरी काफी अलग है मतलब एज इन हम्म। लाइक आई टेल द ऑडियंस फॉर द पीपल हु डोंट हम्म। नो। मैं पहले आईजीटीवी पे वीडियोस डालता था। ओह। आई वाज टू स्कैर्ड टू लाइक द थिंग इज व्हेन आई लाइक जब मैं स्टार्ट कर रहा था लाइक मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि ओ ये पता नहीं लोग कैसे देखेंगे नहीं होगा? देखेंगे। हाँ। दैट्स द रीजन आई लाइक वेयर अ मास्क आल्सो स्टार्टिंग में हम्म। एंड अभी भी लाइक आई वेयर मास्क। आई वाज लाइक बहुत डाउट्स थे मेरे मन में कि ब्रो ये विल द पीपल एक्सेप्ट इट और नॉट। हम्म। ये वो ऐसा सीन्स थे। फिर स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू लाइक ड्रॉप आईजीटीवी पे। हम्म। वो टाइम पे आई रिमेंबर लाइक पहला मैंने वीडियो डाला था अस्तगफिरुल्लाह रीमिक्स। आई ओह थिंक या। मेरे कुछ 300 तो फॉलोअर्स होंगे यार। हम्म। और वो काफी लाइक वो आई रिमेम्बर 5 घंटे में 1000 व्यूज चले गया था। मैं इतना वाह। फोटोग्राफ और उस मेरा टाइम पे पहला 1000 होगा व्यूज बहुत बड़ी बात थी। 1000 मतलब वो मेरे को वैसा हो गया था कि ब्रो 1000 लोगों ने देख लिया मेरा गाना। हाँ। वो भी 5 घंटे में मतलब मेरा वैसा हो गया था। हाँ। मतलब आज आज थोड़ा अलग टाइम है बट तब दैट टाइम इट वाज या। क्रेजी सही मतलब बात। हाँ। फिर या फिर देन दिस हैपेंड थोड़े टाइम बाद थोड़े महीनों बाद सही फिर बात हो है। गया। आई आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। वो रैप चैलेंज जीतने के बाद कितना ज्यादा अपने आप को लेके, यू बिकेम कॉन्फिडेंट, कितना ज्यादा उस चीज ने हेल्प किया? Actually, seen the thing is, 21 Freestyle was the fifth video on my YouTube channel. That was like my fifth video basically. ओह। तो majority लोग के साथ like they उनको सक्सेस बहुत लेट मिलती है या ऐसा कुछ सीन। तो मेरा वैसा था कि मैंने स्ट्रगल पहले बहुत कर रखा था बिफोर अपलोडिंग ये वो। तो व्हेन आई ड्रॉप्ड आई वाज लाइक लोग को पसंद आ रहा था वो सब चीजें हाँ। regardless of the doubts I had in my mind। like लोग को पसंद आ। फिर उसके बाद when I dropped 21 Freestyle, actually 1 minute rap challenge का I'll tell you a story। लोग मेजोरिटी लोग कैसे थे वो लोग ने आई डोंट नो कैसे फेस किया होगा। रोहन भाई ने ना वो जो मेन अनाउंसमेंट था ना कि 1 मिनट रैप चैलेंज है अभी, उसके पहले एक वीडियो डाला था। और उस वीडियो के एंड में बोला था ऐसा कुछ कि 1 मिनट रैप चैलेंज सीजन 2 लोग ऐसे पूछते रहते हैं मुझे। वो अभी भी उस पर भी काम हाँ चल हाँ रहा है। हाँ। मैंने सिर्फ इतना सुना और मेरी बत्ती मैं बोले भाई अब तो मैं अब भी सही काम कर। ओके। तो तब मैं काम पे लग गया, बोला भाई अब तो करना ही अब तो करना ही अब। और फिर द थिंग इज कि वो अनाउंसमेंट से पहले ही मैंने गाना रेडी कर लिया, वीडियो रेडी कर ली, पूरा हाई क्वालिटी डन। और अनाउंसमेंट ही नहीं हुई। तो मैंने बोला ओके। अच्छा, वो तो गाना और फिर मेरा पहले बन बर्थडे गया था, अनाउंस होने से भी पहले? जब उनने रोहन भाई ने सिर्फ ऐसा हिंट दिया ना कि ब्रो 1 मिनट रैप चैलेंज आ रहा है, ओ। मैं तब से लग गया काम पे कि ब्रो अब तो पेलना ही है क्या बस। बात है।
और फिर तब हो गया और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट नहीं हुई तब तक और मेरा बर्थडे भी आ रहा था। हम्म। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मेरे बर्थडे पे डाल देता हूँ हम्म। और आई एम टर्निंग 21। मैंने जब बनाया था तब आई वाज़ 20 इयर्स ओल्ड। आई हम्म। टर्न्ड 21 21 टर्न होने वाला था मैं। हम्म। तो लाइक कि ब्रो 21 टर्न हो रहा है, आई जस्ट या ऐसा कुछ कर 21 लेंगे फ्री बर्थडे पे स्टाइल। डाल देंगे, 21 साल डाल दिया। पर आई स्टिल रिमेंबर वो मैंने यूट्यूब पे भी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाला था उस दिन। हम्म। और उसी दिन उसको कुछ आई थिंक 5000 व्यूज़ आए होंगे वाह। एक दिन में, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए। हाँ, एंड देन फिर अनाउंसमेंट हुई, फिर मैंने वापस इंस्टाग्राम पे वो कट करके 1 मिनट का डाला। उसके बाद मैंने यूट्यूब को सीरियसली लेना शुरू तो किया ब्रो। उसके ओरिजिनली पहले मैं यूट्यूब ओरिजिनली वो गाना 1 मिनट से बड़ा था या फिर हुँ, 1 ही मिनट का नहीं था? वो स्टार्टिंग में बस वो था ना थोड़ा ऐसा, मतलब नीचे से ऊपर-ऊपर आना ओ। रहता है। उतना सा सिर्फ कट करके मैंने, हाँ, मतलब बनाया तो 1 ही मिनट का प्रॉपर। आप भी स्पॉटिफ़ाई पे भी सुनोगे ना, हम्म। प्रॉपर 1 मिनट का गाना है वो। तो हाँ। आई वाज़ लाइक कि ब्रो ये 1 मिनट है, हम्म। ये 1 मिनट में आई हैव टू शो हू आई एम, तो ऐसा सीन था। हाँ। हाँ, एंड लाइक काफ़ी आज आज कुछ आई थिंक प्रोबब्ली 2 लाख के ऊपर कुछ व्यूज व्यूज़ थे। पे। ब्रो हाँ, क्रेजी। हाँ, या क्रेजी। सो दिस हाँ, जस्ट एक्चुअली शोज कि लाइक अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी तरह की, कुछ भी हो, जस्ट गो एंड ग्रैब इट। यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपको किस टाइम पे कहाँ से कहाँ ले जाए। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे चीजें होती रहती हैं, बंदा और अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट होता रहता है। एंड आई एम श्योर एट दिस स्टेज यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू किल thousands and hundreds of people in the stage and yeah, all 100% confidence. I want to talk about, नाउ आई हैव मेरे को ये जानना है कि सबसे इट। पहला लाइव शो जब हुआ था, व्हेन यू फर्स्ट गॉट ऑन द स्टेज एंड यू हैड द माइक, हाउ वाज दैट फीलिंग? और उससे पहले वाली फीलिंग कैसे थी, वो मेरे को ज्यादा जरूरी जाननी है। ये तो ब्रो मतलब काफ़ी फ़िल्मी साउंड करेगा ये, बट दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। आपने 8 माइल देखी है? गली हाँ। बॉय देखी है आपने? लाइक वो जो एग्ज़ैक्ट दो। सीन, वो एग्ज़ैक्टली मेरा लाइफ़ का स्टोरी है वो मेरा एक्चुअली। ओ। बिकॉज़ व्हाट हैपेंड आई वाज़ लाइक 17 18 इयर्स ओल्ड। हम्म। काफ़ी लाइक ब्यूटीफुल स्टोरी है एक्चुअली। आई हम्म। वाज़ लाइक 17 18 इयर्स ओल्ड एंड मैंने उसके पहले लाइक मैं लिख तो रहा था कि हम्म। 15 16 की एज से मैं लिख रहा था, तो आई थिंक 1.5 साल हो गए थे। हम्म। बट उसके बाद फिर मैं डिग्री कॉलेज में आया, इंजीनियरिंग में आया, तो मैंने देखा कि यार मतलब हमारे कॉलेज वाले बहुत मतलब प्रॉपर इंजीनियरिंग स्ट्रिक्ट कॉलेज था वो। हाँ। मतलब टाइम नहीं मिलता था, ये वो, सो हाँ। मैंने छोड़ दिया था फिर रैप को। मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था, बोला भाई नहीं हो पाएगा, तो ऐसा तो हाँ। 1000 बच्चे सोचते हैं रैप हाँ। करेंगे, हाँ। मैं कहाँ से बनूँगा, ये वो। फिर मेरी आवाज़ उतनी, मतलब बच्चा था मैं बेसिकली, आई हम्म। डिडंट नो हाउ टू मॉड्यूलेट माय वॉइस एंड राइट गुड लिरिक्स, ये वो। मैंने छोड़ दिया था। बट मेरा एक फ्रेंड था, वो मैंने उसको ऐसे ही मस्ती-मस्ती में बोल दिया कि अरे ब्रो मैं भी रैप कर रहा हूँ, ये वो। हम्म। तो वो लौंडे होते हैं ना, चढ़ाने वाले लौंडे, हाँ। वो हर चीज़ में उनको पता नहीं होता क्या, वो चढ़ाने वाले लौंडे हाँ, होते हैं वो। चढ़ा देते। वो चढ़ा देते हैं कि ब्रो अरे तू कर हम हम हैं, कोई नहीं तू हैं, फुल कर। सपोर्ट है यार। बोल हाँ, तू कर। और मैं भाई तेरे को पता नहीं, एक तो मेरे को लाइक बचपन से सीवियर एंग्जायटी है, लाइक मतलब हम्म। हद पार एंग्जायटी, हाँ, मतलब उतना कि मतलब अनकंट्रोलेबल, हाँ, हम्म। सीवियर बचपन से। हम्म। उसके ऊपर ये सब चीज़ें। तो वो चढ़ाने लगे, अरे तू कर। फिर हमारे कॉलेज का फेस्ट होता है हम्म। एलेग्रिया करके, पिल्लेस कॉलेज पनवेल, फॉर द नवी मुंबई लोग को पता है वो, हाँ। पिल्लेस कॉलेज। हाँ, एलेग्रिया करके। तो उसने बोला भाई तू जा, रैप का ऑडिशंस दे दे। हम्म। बोला ठीक है। तो मैंने फिर, मेरे को याद है गुची गैंग का बीट लगाया मैंने। वो टाइम पे गुची गैंग थोड़ा बहुत बज रहा पॉपुलर। था। हाँ। हाँ, और उसपे ना मैंने मम्बल रैपर्स को डिस लिख दिया था कुछ तो ऐसे ही। हाँ। एक रात में बैठ के एक रात में बैठ के जो भी, मतलब हाँ। लेम एज़ फक भाई। कुछ तो लिखा एंड और मेरे को याद भी नहीं वो कुछ भी नहीं। बट इसने लगा कि अब मैंने कर दिया, मेरे पैसे ₹150 कुछ थे रैपिंग की एंट्री फीस। हम्म। अब भर दिया, अब मैं जाऊँगा, अब जो होगा देखा जाएगा। तो मैं हम्म। गया और ब्रो लिटरली दैट वाज़ द मोस्ट लाइक टेरिबल परफॉर्मेंस आई हैव एवर गिवन इन माय लाइफ। ये ओ। मैं गया ब्रो स्टेज पे, एक तो ना मैं बच्चा, एक तो और मैं वहाँ पे गया, मैंने बोला कि भाई मेरे को लिरिक्स याद नहीं, मेरे को प्लीज़ फ़ोन निकाल के परफॉर्म करने दो। हम्म। तो वो जजेस की भी मैं कहा था, जजेस ने बोला ठीक है कि तू कर ले ब्रो। और वो तो एक तो लेम शिट है वो ब्रो, अगर तू परफॉर्म करने आया तो तू यू जस्ट हैव टू लाइक या। स्पिट डायरेक्टली, तू फोन लेके नहीं कर सकता है। दे वर स्टिल वेरी कंसिडरेट कि हम्म। हाँ हाँ ब्रो कोई नहीं, कर लो। मैं गया ब्रो, मैं 50 लोग थे वहाँ पे ऑडिशंस के लिए, वो फेलो रैपर्स ही थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो हाँ। ऑडियंस देखने आई थी, फेलो रैपर्स ही थे। हाँ। ब्रो मैं इतना डर गया उन लोगों को देख के, मैं नर्वस। लिटरली मैं चोक हो गया स्टेज पे। और लिटरली ऐसा था कि मैं बोल रहा हूँ बट मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। डैम। लाइक इतना ज़्यादा मैं एंग्ज़ियस हो गया और इतना मैं वाओ। पैनिक कर गया था। बहुत मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर। और मतलब ऐसा था कि मैं 1.5 मिनट, मैंने अभी भी फुटेज है मेरे पास हम्म। मेरे फ़ोन में, मैं अभी भी याद दिला रहा हूँ खुद को कि ब्रो मैं कहाँ से लाइक हम्म। कितना डेवलप किया मैंने खुद को।
तो इट वाज ट्रैश एंड लाइक यू नो तो फिर वो बहुत गंदा था स्पिट भाई। किया वर्ड्स या नहीं हो पाया, फिर वो रह गया? हो ही नहीं पाया, नहीं नहीं पूरा चोक हो गया मैं। आई अरे कुडंट, आई बाप रे, कुडंट। तो जस्ट लाइक लिटरली लाइक आई एमिनेम। चोक, हाँ जस्ट लाइक एमिनेम इन 8 माइल वैसे ही, मतलब वही। हाँ वही गली बॉय में भी जो था एग्जैक्टली वही वैसे ही सीन मतलब। और फिर मैं लाइक निराश होके जा रहा हूँ, और फिर ना जो जज थे, तो उनने ऐसे मेरे कंधे पे ऐसा हाथ रखा, और मैं ऐसा जा रहा था लेकिन नीचे देख के सब पीछे से कंधे से हाथ है, फिर मैंने ऐसा देखा। उन्होंने बोला कि ब्रो तुमने बहुत बढ़िया किया करके। बट लाइक आई न्यू ही वाज लाइंग बिकॉज़ आई न्यू कितना घटिया परफॉर्म किया था हाँ मैंने। हाँ हाँ। और उनने जब उतना बोला, मैंने बोला तो फिर ठीक है, मतलब उनने बोला तो ठीक है, बट मैं मेरे को तो पता था मैं नहीं सिलेक्ट होऊंगा। और फिर बहुत मेरे दोस्तों ने बहुत मजाक वजाक उड़ा दिया मेरा, जो भी था वो तो दोस्त लोग लेते ही है, हाँ, जो चढ़ाते हैं जो भी है बाद में फिर वही लपेटे में लेते हैं, आजा। वो उड़ा दे। हाँ तो बट इट वाज नेसेसरी मेरे लिए, हाँ। बट इट वाज नेसेसरी सब। हाँ बट यू हैव टू लाइक, फॉर एनीबॉडी हु इज वाचिंग, द ओनली थिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम एटलीस्ट माय स्टोरी इज you have to take losses भाई, you have to बड़े से बड़े L's, मतलब you know you have to take it early in your life। हम्म क्योंकि जितने भी तुम देखते हो ना लाइक बड़े से बड़े आज भी स्टार्स है, हम्म एमी वे भाई, कृष्णा भाई, कोई और भी। जितने भी, वो लोग ने बहुत स्ट्रगल किया है ब्रो, वो लोग सही ने बात है। बहुत, मतलब उनके बहुत स्ट्रगल किया वो लोग ने, तब जाके वो यहाँ पे सही बात है। वगैरह और सीन है तो। अर्ली एल्स तभी मिलेंगे जब आप अर्ली ट्राई करोगे। अगर उस टाइम पे गौश को उसके दोस्त चढ़ा रहे थे कि जा जा जा, लेकिन गौश ऐसा समझता है अरे छोड़ना यार क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं हो पाता एवरीथिंग। तो दैट इज लाइक, अभी मैं तो एक्चुअली वही ट्राई करो। इंसिडेंट को मेरा करियर बोलूंगा। हाँ हम्म एंड द फन, यू नो द फन फन पार्ट इज जो जजेस थे वहाँ पे हम्म वो थे रैप्टोनिक्स, ओ जो ओजी, हो या। जो ओजी से नवी मुंबई के। देन आई वेंट द नेक्स्ट ईयर एंड 120 लोग आए थे, हम्म 120 लोगों में से आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो who was chosen मेन स्टेज के लिए। ओ तो मैं नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट हुआ था, फर्स्ट ही आया था मैं वाह। ऑडिशंस के, बट मेन में नहीं जीत पाया था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम्म वो क्लियर किया था। एंड वही रैप्टोनिक्स जो क्रू था, वो जो मेरे को एक टाइम पे ऑडिशन देते थे साथ में, हम्म उनने ही मेरे को खुद कोलैब के लिए पूछा। आई हैव अ सॉन्ग विद देम नाउ, या अब मैं शोज वगैरह पे जाती हूँ, मैं और रैप्टोनिक्स लाइक साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा सीन है। ब्रो तो क्रेजी मेरे लिए स्टोरी है बहुत यार। बहुत हाँ बहुत प्राइड की बात है कि ब्रो या ऑफ आई कोर्स। यूज्ड टू लिटरली ऑडिशन फॉर देम, वैसा सीन था। एग्जैक्टली। एक टाइम पे वो जज थे एंड नाउ यू गाइस आर परफॉर्मिंग टुगेदर एंड ऑल। टुगेदर यार इट्स क्रेजी मैन। Crazy, bro. So, before you actually started writing, let's just say uploading raps even on Instagram, who was your inspiration? Like कोई तो होता है ना जिससे बंदा देख के बोलता है यार मैं भी इसके जैसा करना चाहता हूँ, या ये कर रहा है शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। किसको सुनते थे? कोई डीएचएच का रैपर था, So कोई बाहर का? I have his poster in my Of bedroom, course, Eminem कौन? भाई की। Yeah, Eminem, Eminem. Eminem। Oh, I see. तभी bro, Eminem का तभी poster, तभी that is the only poster I have या in my room, Eminem poster। देन फिर तो That guy was like, man, फिर तो हमें गले uh, मिलना चाहिए ब्रो, वी बोथ आर स्टैंड्स। यू कैन I'm a सी बिहाइंड like मी। proper। I know, yeah, या I saw that। देख मैंने, या हाँ, क्रेजी। Eminem was the guy, I was like, man, क्योंकि उस बंदे का story यार, like his story, man, या ब्रो या I always could relate to his लाइफ things या। like जो जितने भी गेस्ट अभी तक पॉडकास्ट में आए हैं उनमें से जो एमिनम के फैंस थे ना यार, उनके साथ तो अलग ही बनती है। उनके साथ अलग ही bro, बनने लग Eminem जाती है। ओह the मैन। greatest of, मेरे लिए नंबर वन है भाई Eminem, like मेरे लिए भी। of all time या ever भाई। या सीरियसली। एंड इट्स लाइक कि वो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन का एलिमेंट ना वो दिखता भी है आपके राइटिंग में, राइम स्कीम्स में। बिकॉज लाइक वट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली लेते हो वाइल राइटिंग। यू डोंट इवन लेट अ वन वर्ड स्लाइड कि चल एक वर्ड है किसी को क्या ही पता चल रहा है, मैंने राइम नहीं किया 33 बोल दूंगा, समथिंग लाइक दैट। बट यू डू टेक टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। और सेम ही चीज़ आई एम डैम श्योर रोहन भाई ने भी करी होगी वाइल ही वॉज जजिंग योर यू नो दैट चैलेंज। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ वहाँ से निकल के आती है, दैट्स ट्रू। Okay, so right now, are you working on something? Any music, new things? हाँ bro, actually मैंने starting the as like 2022 start हुआ था, Mhm. तब से I think I've dropped probably 10 songs अभी तक। Oh, yes. एंड एक्चुअली 2 महीने का ब्रेक था Hmm. बीआर से लिया था मैंने, बिकॉज हमारा स्टूडियो शिफ्ट हो रहा था। ये Hmm. थोड़ी अंदर की बात है, बट Hmm. सब अपने भाई लोग हैं, Hmm. स्टूडियो लाइक शिफ्ट कर रहे थे हम लोग, तो Hmm. लाइक अ बेटर स्टूडियो, थोड़ा ये वो हाँ. थोड़ा बेटर बना रहे थे।
तो उसकी वजह से 2 महीने स्टूडियो ही बंद था, हम्म, एंड दैट टाइम आई वाज इनएक्टिव कि अब ओह, यू नो दैट्स हाँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तो काफी लाइक फार में चल रहा है अभी, यू नो ओह, अपकमिंग जो रिलीजेस होने वाले क्रेजी है, मतलब मेरे से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं होगा ऐसा म्यूजिक, सो आई ओह, एम प्रीटी एक्साइटेड। ओके, इवन दैट्स कमर्शियल स्टफ कमर्शियल आएगा, दैट्स क्रेजी, बिकॉज़ ओके। आई वांट टू बिकम लाइक एमिवे भाई वैसा, बट अभी आई वांट टू बिकम आई वांट टू आस्क, लाइक अभी कुछ अपकमिंग ईपी एल्बम, कुछ मिक्स टेप का प्लान चल रहा है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट का? वो ईपी। हाँ, आई नो पीपल कीप आस्किंग, आई विल आंसर इट। देखो आप अकॉर्डिंग टू मी, हम्म, ये शायद आप डिसएग्री करोगे या जो भी करोगे, आई डोंट हैव इनफ उतने ज्यादा फैंस कि एनीथिंग आई ड्रॉप विल बी यू नो, बिकॉज़ देखो मैं जब कोई ईपी या एल्बम बनाऊंगा ना, ऐसा नहीं होगा कि यू नो कोई 5 रैंडम सॉन्ग्स उठा लिए क्लब कर दिया, या, ऐसा नहीं होगा वो। इट विल बी interrelated, like songs will be ओह, interrelated आई to each सी, other, and you know it will be कि तुम उसको 4 साल 5 साल बाद भी सुनोगे तो भी तुमको लगे अच्छा हम्म, even still फिर like people अभी तक मेरा you know just अभी तक रन सुनते हैं मेरे जो हम्म, प्रीवियस सॉन्ग्स है, हाँ, आखिरी सांस सुनते हैं, वो कहती थी अभी तक हाँ, लोग वो बजाते हैं कहती 1 थी साल बहुत, से भी, हाँ, हाँ, सही बात है। वो कहती थी अभी तक बजाते हैं उसको। हाँ, तो वैसा ही ब्रो कि आई वांट टू मेक समथिंग व्हिच इज यू नो टाइमलेस, और वैसे कुछ सो आई डोंट वांट टू कंसेप्चुअल होगा वो, लाइक ऐसा नहीं कि it will रैंडमली। it will definitely not be 5 random songs, ओके, definitely not be 5 random songs, it will be हाँ लाइक जैसे वैसा सीन, यूजुअली so it will एल्बम्स एंड ईपीज बेस्ड होती हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे, किसी किसी आर्टिस्ट का कुछ पर्टिकुलर, यू नो, स्टोरी पे या समथिंग लाइक दैट। या, आई गेट इट। because I want to do it वैसा सीन है, because I've seen like EP, like it is very easy भाई, because I'm with the label now, you know हाँ, I'll just take, देखता तो मैं बहुत जल्दी हूँ, so I can even make an EP within a month वैसा सीन, हम्म, but I need to believe उतना कि I have इतने 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 fans ओके, which are hardcore Ghosh fans हाँ, who will you know anytime I put something out इतने लोग जाके देखेंगे उसको वैसा सीन है, and I believe वो हो रहा है अभी, it is हाँ, हो growing, रहा है, and ऑफ कोर्स हो like रहा है। my fans I can see या, थोड़ा और टाइम I think next year तक। सो ऑफ कोर्स, लाइक जब हम्म, जब आप एक्चुअली में किसी आइडिया पे काम करके कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, लेट सपोज उसमें 5 गाने हैं, तो आप कभी नहीं हम्म, चाहोगे कि लोग 4 सुन लें, एक इग्नोर कर दें, या लोग 3 सुन लें, 2 इग्नोर कर दें। तो यू नो, आई गेट व्हाट यू आर हम्म, ट्राइंग टू से, कि जब वो कुछ ऐसी हम्म, ऑडियंस मेरे पास भर जाएगी, या मेरे पास इतनी अमाउंट ऑफ पीपल, या जो भी आपने अपने माइंड में कुछ तो गोल सोचा होगा कि इतना होगा, हम्म, देन आई विल ड्रॉप। सो मे बी आई कैन हम्म। assume कि प्रोजेक्ट आ सकता है, बट यू, लाइक अभी आपने काम करना स्टार्ट नहीं किया उस पे। नहीं नहीं नॉट येट, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, नॉट येट, बट ओके, आई बिलीव 2020 2023 में आएगा, आई बिलीव, हम्म, क्योंकि तब तक मेरे पास उतने फैंस होंगे and तब तक वो मेरा 2023 मे बी नेक्स्ट ईयर, मैनिफेस्टेशन या, नेक्स्ट ईयर, या ओके, श्योर। और आजकल, लाइक आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। आजकल मैंने एक ना डीएचएच में शिफ्ट फील की है, स्पेशली पिछले साल ये शिफ्ट स्टार्ट हुई थी। शिफ्ट क्या हुई थी, लोग हार्डकोर म्यूजिक या हार्डकोर रैप रैप को छोड़ के बहुत ज्यादा मेलो की तरफ, बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, हल्का थोड़ा बहुत ऑटो ट्यून स्टफ एंड ऑल, थोड़ा ईमो की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं काफी ज्यादा। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? एंड सेकंड इज लाइक, क्या आप, लाइक डू यू कंसिडर दैट कि शायद अगर आप फ्यूचर में जाके उस स्टाइल को अडॉप्ट करोगे, या फिर वो कहती थी थोड़ा सिमिलर ही था, बट आई विल नॉट से कि पूरा एग्जैक्टली वैसा था जैसा आजकल वाइब चल रही है, नो, विद हैवी ऑटो ट्यून एंड स्टफ, पीपल आर सिंगिंग एंड लाइक दैट। सो व्हाट योर ओपिनियन ऑन दैट, कि कैसे शिफ्ट हो रहा है एंड ऑल? Bro, actually, for the people who don't know, like people are mostly, मेरा conception है कि मैंने fast गाने, हाँ, like I like a chop, या, but if you check out my song, I have more slow songs than fast songs. damn, If you like, if you sit and check my songs out, हाँ, on my YouTube channel, my YouTube channel has I think 22,000 subscribers अभी. So majority of the people know me from like you know 1 minute rap challenge 1 audio, minute, which was a fast song. Then BR releases 3 tracks थे, उसमें से 2 like you know थोड़े faster थे वैसे. But I love the style. Like I have songs like you know रोशनी करके मेरा song है, वो क्या दीदी करके मेरा song है, हाँ, like proper lo-fi tracks लो जो फाई है. ट्रैक्स है। Then फिर lo-fi tracks जो है, then फिर auto tune trap stuff I've done. Forever Alive करके मेरा trap song है, Made It करके trap song है. Uh, then Phases करके मेरा song है जो R&B है, like you know with Notion, which is an R&B song. या, So I can do multiple styles of music, but मेरा वैसा है कि चॉपिंग जो एबिलिटी है मेरी वो कुछ ज्यादा ही हट के दिखती है वैसा सीन है, हाँ, बिकॉज आई डोंट थिंक ये मेरे को बहुत जो मेरे सीनियर्स है हिप हॉप में, नाम नहीं लूंगा, बट दे हैव टोल्ड मी कि तू जैसा करता है ना चॉपर इंडिया में कोई नहीं करता. हाँ,
इसलिए तो चाहे 50 स्टाइल्स और भी कर ले, तेरे को Yeah. लोग देखेंगे कि ओ भाई चॉपर हाँ, चॉपर। क्योंकि वो तो गॉश इट का इज फॉर्टे है, जिसकी वजह से लाइक अगर 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 मान लो कोई गॉश का नाम आता है तो इट इट ऑटोमेटिकली एक इमेज है, वो आंखें बंद करके या इमेज आ जाती है कि यार चॉपर फ्लो, ऐसा एक एक तुरंत से वो सामने आता है। एंड इसी से रिलेटेड ब्रो, आई वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग जो अभी फ्लोबो के साथ रिलीज हुआ ब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल द गाय फ्लोबो ब्रो, ही इज क्रेजी, ही इज क्रेजी क्रेजी। क्रेजी, मैंने वो क्रेजी ब्रो। हर वीडियो में उसके मैंने ये बात बोली है कि पहली बात तो उसका वॉइस जो टेक्सचर है ना, मेरे को इतना क्रेजी पसंद ब्रो, आता है वो, क्रेजी उसकी क्रेजी। यूनिक वॉइस तो है। एक्चुअली हम जब साथ में बैठते हैं ना, लाइक फ्लोबो में, यू कैन आस्क फ्लोबो आल्सो कभी इंटरव्यू करेगा तो, हम्म, आई ऑलवेज टेल हिम कि ब्रो तेरा जो साउंड है ना, लिटरली इट इज लाइक कि कोई इंटरनेशनल बंदा हिंदी सीख के अगर एग्जैक्टली, if he's rapping, yeah, या so that is how you sound on the mic, and you can like crazy bro, he can like even adopt एकदम बोलते हैं ना प्लेबॉय कार्टी जैसा म्यूजिक हाँ बनाता है, हाँ, उसके वॉइस टेक्सचर पे it'll be crazy भाई। मतलब सबसे ज्यादा जिससे को रेंज में है ना, हम्म, सबसे ज्यादा रेंज है हाँ, एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक फ्लोबो है वो उसकी वॉइस इंडिया में बहुत सबसे अच्छी है, ज्यादा बहुत यूनिक वॉइस है। क्रेजी है। जैसे अमेजिंग। जैसे बाहर अचानक से जेड आया था ना, एक अलग ही वॉइस लेके, एक हल्का सा चाइल्डिश फैक्टर भी था, बट एट द सेम टाइम ही वाज ब्रूटल। तो वैसा वाला एलिमेंट मेरे को बहुत ज्यादा फील होता है। फ्लोबो और या जब जब मैंने टीजर भी देखा एंड मेरे मन में एक ही क्वेश्चन था, मैंने बोला यार फ्लोबो के अभी तक मैंने मेलो सॉन्ग्स ही सुने हैं, और फ्लोबो विद द गॉश क्या होने वाला है? क्या गॉश फ्लोबो का स्टाइल अडाप्ट करेगा या फ्लोबो गॉश के स्टाइल पे जाएगा? और ब्रो वो पूरा एकदम एकदम ट्रैक पे पूरा खड़ा रहा बंदा, एंड जिस तरीके से उसने फ्लोज कैरी किए हैं, फ्लो स्विचेस डाले हैं ब्रो, वो आई उसने एम वेरी प्राउड ऑफ फ्लोबो, एक्चुअली क्रेजी शो भाई। किया कि ही कैन डू एवरीथिंग। You can do everything bro। Flobo तो I'm like crazy fan भाई, Flobo का actual fan है मैं properly। हम्म। It's like उसके early उसके चैनल पे भी जाके मैं अभी भी गाने बजाता हूँ। जैसे गद्दाफी करके एक song है उसका, that is my jam भाई। जब भी अरे वाह। like बैठता है गद्दाफी, हम्म। आप भी चेक करो कभी गद्दाफी करके song है Flobo। It's crazy भाई। ब्रो ही इज क्रेजी, या तो मैं आई होप फ्लोबो इज वाचिंग दिस ब्रो, यू आर क्रेजी। मैंने बहुत बार वो बोला है, 100%। मैंने बहुत मैंने I'll send him the link also yeah। श्योर श्योर श्योर। सो आई I wanted to ask एक सेकंड, I have questions right here। जो मैंने टॉपिक्स प्रिपेयर करे थे, what was that? Okay, yeah, very very subtle question. The thing is, your name, your rap name, stage name, Gosh, that is actually your real name. No, my real name is Goresh। Oh, Goresh. Oh, yeah, I see. so I just wanted something कि जो मेरे नाम से भी थोड़ा similar हो, and like अब main तो मेरा concern था कि one syllable चाहिए, Okay. easy to remember। हाँ, हाँ, एक syllable चाहिए और थोड़ा cool भी चाहिए, तो I think Gosh भी like I think it is जब मैंने पहली सही बार है। सुना था ना, मेरे को इतना साइंटिफिक साउंड किया था, मैंने बोला गॉश थ्योरम, वाह क्या बात हाँ, है। हाँ, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता है भाई, गॉश थ्योरम yeah, मैंने साइंस पढ़ी yeah, है। yeah। गॉश, तो लाइक कुछ कुछ ऐसा कोई और थॉट नहीं था इस नाम को रखने के लिए, लाइक क्योंकि रियल नेम। Main तो thought वो था कि it should be a part of Goresh, मतलब not the entire person, just the aggressive, the artistic side of Goresh। तो गौरेश। actually I have a line also about it, like Goresh बना Gosh नहीं, सिर्फ आरी निकाल के छोटे Goresh बना Gosh सीधे आरी निकाल के, which means like Ari the letter also and Ari the sword also। सौ I mean sword नहीं, I think Ari is सौ सौ what do you say, saw yeah। क्रेजी वर्ड प्ले। Mhm, नाइस। yeah। आने वाले प्रोजेक्ट्स में लाइक आई एम श्योर कि अगर वो होगा भी, यू नॉट गोना रिवील इट, बट स्टिल आई एम गोना आस्क कि जो एमएमए की अपकमिंग एल्बम है उसमें क्या गॉश के साथ कोई कोलैबोरेशन है? Bro, you'll have to listen to the album for that। All I'll say is the album is a masterpiece, Okay, let's just make it, and you will have I'll make it simple. Is there any features? Will not reveal the name. Any features? ये तो easy है। Bro, the thing is, I can't say anything। Come I on can't say bro, it's anything। just Sorry, I'm really sorry। features could be Bro, the producers। thing is, okay, yeah। Yeah, so there are there are okay, तो एक चीज कंफर्म है, मीमैक्स रिफिक्स को छोड़ के और भी प्रोड्यूसर्स मिल सकते हैं एल्बम में। Bro, the thing is, yeah, I can't।
देखो bro, मेरा होता है if it was my shit, Bro, I'm trying so I would hard. have like told, I would have even told you because but it is my big brother's like anyway why Okay. you know मेरे तो बड़े भाई है but he's like one of the biggest, why can't I can't एक क्वेश्चन जो but you love that जो पूरी बंटाई की पब्लिक जानना चाहती है, मचाएंगा का अगला पार्ट होगा या नहीं? मचाएंगे 4 ना होगा या नहीं? At least make them happy, bro. Just say yes. I think Chances. probably because मचाएंगे series is like वो वैसा चीज है like हाँ you know हाँ मचाएंगे डाल दो टाइटल में तो चलेगा ही वैसा चलेगा सीन ही। है ना मे बी भाई कमर्शियल मेरे हिसाब से वुड बी लाइक बिजनेस वाइज काफी अच्छा मूव होगा if हाँ, of मचाएंगे course, 4 आता of course. हाँ बिजनेस वाइज काफी सही हम्म everybody is expecting कि शायद वो चीज होगी ही होगी. Everybody is expecting. Uh, so you got okay. एक चीज थी when you got signed to Banta Records. उससे पहले did you got any offers from any other labels and stuff? तो ये ना एक्चुअली लाइक मैं आई कांट नेम द लेबल्स Uh-huh. वगैरह I've had two Okay, 2 offers. no I'll tell you I'll explain एक के साथ I have actually मतलब एक कनेक्शन था with like a certain like an underground label which is not that popular हम्म, तो उसके साथ था पहले I हम्म, think 2020 में I guess हाँ but didn't end up working out ऐसा सीन है हम्म, and like ये बात थोड़ा मतलब काफी confidential है but I'll you know like a very big हाँ label from DHH is actually like सुनने में अंदर अंदर से sources को मालूम पड़ता है कि before the BR signing that label was also going to trying approach to. like which is like a big was Oh. almost about to approach हम्म, for the signing but then I got signed to BR and हम्म. वो BR signing के 2 हफ्ते बाद like कान पे पड़ा मैंने Oh, और बीआर साइनिंग के बाद कुछ आया ऑफर? ना bro BR signing के it is like BR signing के बाद तो nobody will because Of people course. know like BR से मेरे भाई को कितना respect है like Yeah. और वो या मे बी कोई और लेबल आया हो, कोई और बोले कि ये हम बेटर डील no 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 देते no no हैं. no 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 ओके, दिस माइट बी अ समथिंग थोड़ा इनसाइडर सा क्वेश्चन हो जाएगा, बट आई जस्ट वांट टू नो, इट्स अप टू यू इफ यू वांट आंसर दैट और नो, अरे कि 100% बंटा रिकॉर्ड्स ने जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट साइंड किए हैं, तो इट्स लाइक मतलब थोड़ा बहुत अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट का इंसाइट अगर आप दे सकते हो, लाइक लाइक कैसे हुआ है, लाइक कितने टाइम का है, और एंड लाइक मे बी डिड यू गॉट पेड फॉर so दैट और समथिंग लाइक दैट, थोड़ा so कुछ. actually the thing is when we sign contracts we sign like an NDA also which is NDA as a non-disclosure agreement Oh so yeah. you can't Makes sense. yeah Makes sense. but all I'll say is you know apart from like the haters वगैरह it's actually like you know MUI has like a proper like core audience and Yeah. you know the thing is BKB supports हमको उतनी ज़्यादा कि bro even if you know for example we put something out which is not that good probably but BKB की audience इतना strong है ना कि like every ghost song will at least get 100,000 views Oh yeah. like समझ रहे हो minimum 100,000 views Minimum. so and that's and which is like the best opportunity ever because you know and we can believe it is organic like 100,000 actual people have watched that Oh video yeah. that is the बिल्कुल. biggest it was like with you know with majority labels or as such not every label but the numbers you are saying are probably not authentic yeah you know they're probably like ads वगैरह वगैरह and you know so you might probably there might be a वैसा bias कि okay शायद probably उतने लोगों ने नहीं सुना है वो गाना ये हाँ but with BR उतना तो है like regardless of what people say like उतना तो I am 100% sure कि bro हाँ सुपरस्टार अभी 3 लाख पे है so I can you know 3 लाख लोगों ने मेरा गाना वैसा हाँ so that assurance हाँ, वो कोर फैन बेस तो हर जगह जाती है. core fan base तो हर हर जगह. जगह है and actual organic like people watch that so that is probably the biggest you know advantage of Yeah, exactly. Uh, so far, what is maybe like, how can I say this? What is your favorite Amiibo Bantai song? Your favorite. मेरा अभी द थिंग इज फेवरेट भी बहुत यू नो वैसी चीज है कि अभी फेवरेट एंड ऑल Oh टाइम yeah. फेवरेट या अभी कौन सा All हाँ time. Let's just go तो with all आई time.
ऑल टाइम तो यार आई यूज्ड टू ना एमिवे भाई का गाना है और बनता है तो ऑब्वियसली मैंने वाज इन स्कूल मैंने सुना था ब्लूटूथ से आया था मेरे पास पता है मेरे को पता भी नहीं था लाइक हु इंटरनेट का भी ब्लूटूथ पे आया था दैट वाज लाइक माय अर्ली ओरिजिनल हाँ ओके दिस इज लाइक दिस इज एमिवे बंडा और द थिंग इज मैं पढ़ा पला बड़ा यहीं पे हूँ हाँ मुंबई साइड और यहाँ पे तो लाइक एवरीबॉडी फ्रॉम नवी मुंबई मुंबई जो यहाँ पे उनको पता है ब्रो कि एमिवे बंडा है बहुत पहले से पता है लोगों को हाँ ऐसा सीन है सो दैट वन एंड माय फेवरेट राइट नाउ वुड बी प्रोबब्ली मोमा वार्म अप मालूम है ना एल्बम मोमा मोमा अच्छा मोमा मोमा या ऑफ कोर्स मोमा या मोमा मोमा इज लाइक अ क्रेजी सॉन्ग दैट्स ट्रू बट चलते फिरते भी मतलब ऐसे लाइक फेवरेट एक नहीं होता है काफी चलते फिरते भी काफी सही लगा दो बस, हाँ एमिवे का एक गाना ऐसा है जिसपे मैं आई कैन बिलीव कि मैं फॉरएवर वाइब कर सकता हूँ कुछ भी हो जाए फॉरएवर वो बहुत ही अंडररेटेड गाना है दैट इज फील जो टोनी जेम्स ने प्रोड्यूस किया था फील I गाना know ब्रो वो क्या I know गाना है एक I think I know yeah क्या गाना है वो उसके crazy लिरिक्स आई डोंट नो वो एमिवे ने किस जोन में बैठ के क्या लिखे हैं वो सच्चे हैं लिरिक्स लाइक व्हेन ही सेज ना कि इनसे ना होगा ये इसमें मेहनत है इनको चाहिए सब है कुछ यहाँ पे बैठे बैठाए टेबल पे ब्रो क्या लाइन है यार बिल्कुल वो एक्चुअली में I सच है know किसी भी फील्ड में चले जाओ वो लाइन बहुत ज्यादा सच है और जिस तरीके से वो ट्रैक जाता है मैं अभी भी बहुत बार उस कभी भी नहाते ऐसी कोई गाना सुनना हो वाइब करना हो आई प्ले दैट सॉन्ग बहुत क्रेजी है वो बहुत ज्यादा एमियो भाई का वो है कि वर्सेटैलिटी मतलब अगर लाइक डीएचएस में देयर आर लाइक सम हैंडफुल ऑफ रैपर्स जो हम्म लाइक इतने वर्सेटाइल है हम्म रफ्तार भाई एमिवे भाई हम्म दोस पीपल आर लाइक टॉप टू तो मेरे हिसाब से वही है कि या वर्सेटैलिटी में आई मीन या हाँ ये मैंने ना जब रिफ्रिक्स भाई आए थे मैंने ये क्वेश्चन उनसे भी पूछे थे आई आस्क द सेम टू यू कि बंटाई रिकॉर्ड्स में यू जस्ट से द नेम बंटाई रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा कैसे बोलूं मैं सबसे ज्यादा सुस्त और कम बोलने वाला बंदा कौन है सबसे ज्यादा सुस्त और कम बोलने वाला बंदा लाइक जो ऐसी लेट बैक सा रहता है अपनी वाइब में अलग ही मीमैक्स मी मीमैक्स व्हाई पक्का पक्का मतलब जैसे लेड बैक जब आपने बोला ना हाँ तब मेरे को क्लिक हो गया मीम अच्छा क्योंकि मीम भाई का पर्सन एकदम बोलता ना चिल की डेफिनेशन है वो मीम हाँ भाई एकदम मतलब वो बात भी इतने प्यार से करते हैं ना भाई मतलब एकदम लेड बैक एकदम आराम से हाँ ब्रो और कैसा है So, अरे मतलब वाह ऐसे बात करते हो क्या बात हाँ है कौन सा ऐसा बंदा है जिस पे ऐसे जैसे फ्रेंड सर्कल बैठा हो जिस पे जिसको सबसे ज्यादा पिक किया जाता है जिस पे सबसे ज्यादा जोक्स मारते क्रैक होते हैं सबसे तो उड़ाते हैं हाँ जिसकी सबसे ज्यादा उड़ाते हैं ऐसे हम लोग एक्चुअली जब हम साथ में बैठते हैं ना वो बहुत कम होता है कि हम किसी और थोराट से थोराट मतलब मस्ती ज्यादा या करता है सबसे ज्यादा हाँ तो थोराट का मतलब ऐसे ही लेते रहते हैं बट उतना नहीं वी हाँ। डोंट लाइक ऐसे एक ही नहीं कि एक ही मारने यार वैसा नहीं बट थोड़ा मतलब वो पर मस्ती वो थोड़ा ग्रुप में हाँ एक तो होता ही है ना जिसको पता होता है भाई थोराट ये थोराट आ गया थोराट लपेटे थोराट में हाँ अब इस पे ही होगा सारा थोराट हाँ अरे वाह वाह क्रेजी और सबसे ज्यादा हाउ डू आई से सबसे ज्यादा कैसे बोलूं मैं भूल गया क्या बोलने वाला था मैं आई हैड थ्री थिंग्स इन माय माइंड सबसे ज्यादा ओके सबसे ज्यादा मस्ती करने वाला लाइक सबसे जिसको जिसका काम है पंगे लेना सिर्फ सबसे किसी से भी कोई भी कुछ भी हो जाए व्हेन यू गाइस आर लाइक सिटिंग टुगेदर चिलिंग और वाइब आई थिंक तो पंगे लेने वाला तो आई डोंट थिंक कोई है क्योंकि जो सामने से जाके उंगली आई थिंक हाँ आई थिंक ऐसे हम जब बैठते हैं तो आई डोंट थिंक वैसा कोई है कि लाइक तेरे से ये कर क्या कुछ मस्ती करेगा बट आई थिंक वो बंदा जो फुल टाइम पावर में रहता है जिसको फुल टाइम जो फुली चढ़ रहा रहता है प्रॉपर्ली हमेशा एक्साइटेड आई थिंक हैलाक हैलाक आई हैलक थिंक ओह वो बट हमसे नहीं बट ही इज वेरी लाइक चार्ज रहता है बंदा काफी कुछ भी हो लाइक जो बोलते हैं ना मैटर में घुसने वाला ये रहता है ना दैट इज हाँ 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 हाइप्ड फुली हैलाक हाइप्ड हैलाक तो काफी और भाई अपना ब्रो सही है ब्रो बीच में अभी लाइक कुछ टाइम पहले बहुत रूमर्स आए थे कि शायद हलक ने भी बंटाई रिकॉर्ड्स को छोड़ दिया एंड ऑल मेरे मेरे को खुद उस टॉपिक पे अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है आई आई एक्चुअली वांट टू नो कि वो क्या सीन था Bro, actually, ये the thing is now you'll have to ask Halak ओह this.
because I think I am not the right person to even comment on Hmm. like anything related to me. I can say, but हाँ. I won't speak for But others. like, So did he if actually left Bantai Records or he's still in the Bantai Records? he is in BR, he is in ओके, ओके. BR. देन वो हो गया होगा फिर. कभी कभी ऐसे स्टोरी हो जाती है गलती वलती से. हो जाते काफी काफी हो काफी. जाते स्टोरी से याद but I आया. think I अभी अभी आपने स्टोरी डाली एक. स्टोरी से याद आया. वी विल चैंट लव बंटाई. अभी अभी स्टोरी डाली एक. तो I'll जो भी like controversial भी topics and I'll address everything because I am not that scene. हाँ. सो The thing is आई वांट टू नो. अभी देखो man I am honestly disappointed in the audience probably because like ओ या. आई just to नो. go on मेरे shows को and स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में डाली है. I'll tell you, I'll tell you. I'm not upset at, मतलब, I'm not angry at anybody. I'm just upset or disappointed at the audience because, like, if you are going at someone's show, better go and support the artists, right? Yeah. Rather than screaming. I'll fuck Banda chila rahe the look. हाँ, I know. Tell you that. Hmm. Yeah, and it happened I think 2 times. So it is not like वैसा कुछ I don't have any personal grudge with anybody, but I was just like, and I just felt bad as a like because MUFI is like my big brother. I just felt Yeah. दिल से बुरा लगा बस वो चीज के लिए कि man I was just like rather than अगर मैं भी वही चीज बोलूंगा कि ब्रो हम भी उनके शोज पे जाके हम भी गालियां देंगे उनको I just said कि ब्रो उनको मैं गालियां नहीं दूंगा हम अगर वो हमें गालियां दे रहे हैं we'll just support our artists we'll just scream we love Banda so the positive the only intention is to spread positivity in the scene. To empower like हमारे लोग BKP जो है like to tell them कि bro क्योंकि देख I know जब हम शोज पे जाएंगे I'm not going to say anything say fuck them or fuck that but I know BKP is our audience I know my audience when we are at shows 100% तुमको लगता है like people have seen them scream and fuck you so even our audience will do the same why will our audience not do it is my question right Of course, bhai. so exactly then the people will start screaming fuck this and fuck that which I don't want at my show समझ रहे हो I will never want people to scream fuck Any this or fuck artist, that or even Minta Bhai said it even Minta Bhai was very angry at that Minta Bhai even said it कि bro हम नहीं करेंगे that was the only thing and like for people who think I said anything about Kalamkar nah bro like I'll actually I'll tell you this after we've done with this topic I'll tell you some other things also Okay. so that story I just only put कि bro I just want to spread positivity for Banda that was the only intention मैं ये भी नहीं फिर लोग आके मुझे ये भी बोल रहे कि नॉट मच बट एक दो लोगों ने बोला ऐसा कि ब्रो कलमकार के आर्टिस्ट ने नहीं बोला फक वो बंडा चलाने ऑडियंस के ने लिए बोला. मैं नहीं बोला हाँ ऑडियंस ने बोला एग्जैक्टली देन मैंने भी ये नहीं बोला कि कलमकार के आर्टिस्ट ने हाँ. उनको बोला कि चलाने के आई वाज जस्ट लाइक कि ब्रो ऑडियंस अगर फक बंडा चला रही है हमारी ऑडियंस हमारे शो पे वी लव बंडा चलाएगी दैट वाज द ओनली इंटेंशन एंड दैट वाज ओनली डन विद अ गुड हार्ट एंड अ पॉजिटिव इंटेंशन दैट वाज द ओनली थिंग बट इफ अगर मैं अपने बड़े भाई के लिए जिनके मैं लेबल में साइंड हूँ जिनके घर पे जिनके घर पे हम इफ्तारी के लिए जाते हैं हम खाना खाते हैं उनके साथ रहते हैं पूरा टाइम अगर मैं उनके लिए उतना भी स्टोरी नहीं डाल सकता ना कि ब्रो हम हमारे शो पे वी लव बंडा चलाएंगे ना मैंने किसी को नहीं बोला. किसी को मैंने गाली नहीं दी किसी को मैंने कुछ नहीं बोला अगर मैं सिर्फ उतना भी बोल रहा हूँ ना कि ब्रो अगर मैं उतना भी नहीं कर सकता ना कि भाई मेरे बड़े भाई के लिए हम वी लव बंडा चलाएंगे और अगर तुम लोग उस पर भी हेट कर रहे हो तो Bro, it's like, of course, man, of course. Like, जो बंदा तुम्हें प्यारा है जिस बंदे ने आपको सपोर्ट किया हो या कैसा भी किया हो एंड यू आर सेइंग ही इज लाइक योर बिग ब्रदर तो भाई फिर तो सब कुछ बनता है फिर उस केस में मिंटा का गुस्सा होना भी जायज़ है हल्ला का डिस्ट्रैक्ट निकालना भी जायज़ है सब कुछ जायज़ है जब बात ही फिर ऑफ कोर्स जब बात भाई पे है लव पे है जो म्यूचुअल लव है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जब उस पर बात आती है फिर सब कुछ जायज़ है अब देख ब्रो तरीका भी अलग है आई वाज लाइक और मैंने कुछ हेट स्प्रेड भी नहीं करी ब्रो आई एम द लास्ट पर्सन टू एवर स्प्रेड हेट पब्लिकली तो आई एम द लास्ट आई पर्सन नो टू एवर दैट स्प्रेड हेट तभी मैं सरप्राइज हो गया था कि घोष ने ऐसी स्टोरी मैंने कुछ हेट भी नहीं स्प्रेड किया आई वाज जस्ट लाइक कि ब्रो एंड वी विल चैंट वी लव बंडा आई विल मेक श्योर मेरे शोज पे आई एम द पर्सन जो रुका रहा है गालियां एंड आई एम द पर्सन जो प्यार बांट रहा है आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद मी सेइंग वी विल चैंट I love Manta, we love Manta. There's nothing wrong with it. अगर तुम उस पे हेट कर रहे हो तो ब्रो लाइक कम ऑन उस पे क्यों हेट करना वो तो
नहीं लोग नहीं people took करते it in a करते लोग wrong way. करते हैं People took it in a wrong way कि like something like and challenge हो गया not है everyone, something not like that. everyone. No. Majority people respected that. हम्म, Respect बहुत मिली मेरे को वो चीज के लिए. हाँ, But some people some like people, there are some people who are वो like some people हर तरफ who है. are pro pro BR haters रहते हैं Yeah, like pro BR haters. yeah, हाँ pro BR haters की bro BR का कुछ भी artist कुछ भी बोले हाँ, no, हम hate cancel, करेंगे. खत्म, That वो is वाले like बंदे. ना bro. Isliye I even like to clarify if people think that I was saying anything about Kalamkar that is absolutely wrong. Bro. हम्म, I'll even say it publicly. And अगर कोई बंदा घोष का नाम लेके पंगा लेता है गाने में तो फिर उसका क्या होगा? yeah, na, bro, it is a lot to do with the person I am. Oh yeah. This thing has a lot to do with the person I am. हम्म, As skilled as I am, हम्म, I'd even say that I'm very skilled. Like of course the bro. pen is like, Yeah. I am. So if it is ki lyrically, मेरे को किसी को if हम्म, it is a beef, then I'm very sure I'm very good at हम्म, writing lyrics and हम्म, yeah, हाँ. But the person I am is ki I don't want to. First of all, my family doesn't want want you, me to. yeah. My family, my dad is very active on Social what's happening media. at THS. And I'll say that you are my dad's Oh favorite. yeah, come on. I'll say that. Yeah. Oh, My dad is going to watch it. Yeah, actually, I'll say this. wow. My dad always loved your reaction of Future Show. My dad called me up and said, like, bro, वो magnet है ना magnet. हाँ, वो सही है उसके साथ वो सही है. Yeah, my dad, you are my dad's favorite reaction Oh channel. my god, that's Yeah, crazy. yeah, yeah. Wow, Yeah. wow. So I just want but to again, say what I was namaskar uncle ji, namaste. actually, he loves you. He loves you. He loves you, bro. Thank And you he bro. told me to, yeah, he loves you, bro. Yeah. Thank you. So anyway, what I was saying is my Hmm. family doesn't. Want My you my dad is very uh, active. active in DHS, so he watches every news channel. He watches Hmm. everything, Hmm. and he knows like उनको उतना पता है कि मेरा बेटा कुछ करेगा पब्लिकली तो वो मेरे को यूट्यूब पे दिख ही जाएगा वो छुपा तो पाएगा नहीं Ah. उनको पता है एंड माय डैड इज वेरी वैसा चीज की Hmm. नहीं जो चीज अगर बात करके सॉर्ट कर सकते हो उसके लिए पब्लिकली गालियां नहीं देनी नहीं देनी यार. उसके लिए किसी के नाम पे Hmm. कुछ गलत नहीं बोलना Hmm. माय डैड इज वेरी Hmm. वैसा कि Hmm. अगर तुम इसको पर्सनली सॉर्ट कर सकते हो Hmm. तुम डेस्टिनी निकालना है कुछ नहीं करना Hmm. ऐसा सीन तो आई एम वेरी एंड आई रिस्पेक्ट माय डैड हद पार मतलब उतना Yeah. कि वो जो बोले I'll just listen. I won't argue. I won't say anything. सही बात है. If my dad told me to not, So jump in any beat. So, this but if this for example, how to answer your yeah. question, अगर कोई मेरा नाम लेके डिस कर रहा है, अब उसमें भी लेवल्स है. अब कोई नया बंदा जिसके 1000 Oh सब्सक्राइबर्स नहीं 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 है नहीं and नहीं. who's Let's just skip just that doing part. it for the just doing it for the clout कि bro Yeah. मैं गौश का नाम ले लूंगा अभी गौश BR साइंड है गौश के इतने फैंस है Like अच्छा रैपर है तो लोग आके दे और तो मैं क्लाउड के लिए bro उसको डिस कर दूंगा तो मैं नहीं दूंगा क्लाउड मेरा क्वेश्चन था कोई समझ रहे हो established rapper. एग्जाम आप नाम ले लो आई एम ना प्रीटी ओपन anyone like let's suppose जैसे वो सरप्राइजिंगली डिस आया था कर्मा का. सो इट वाज लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इवन स्पेशली फ्रॉम कर्मा. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो कुछ ऐसा ट्रैक डालेगा. इसी टॉपिक पे हमने रिफिक्स भाई के साथ भी यही सेम बात करी थी कि मैं एटलीस्ट कर्मा से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था बट वो आया. दैट इज अप टू हिम जो आर्टिस्ट को करना है करना है. Yeah, I'll say even that too, bro. And, I'm very open with it भाई वैसे तो if कर्मा अभी मैंने बीच में अच्छा चलो ये भी बता दो मैंने बीच में कैप्शन डाला था लाइक जस्ट टू लोगो और मेरा गाना आ रहा था तो अनाउंसमेंट आई वाज लाइक कि ब्रो वो टाइम पे ना डीएचएस में काफी चीजें चल रही थी बहुत हिट थी. पोलराइजिंग बहुत नेगेटिविटी हेट मैक्स फैल गई थी वहां पे वो टाइम पे आई वाज लाइक कि ब्रो मैं तो किसको जाके गाने नहीं देने वाला पब्लिकली अब लोग मेरा इतना अच्छा गाना बनाया मैंने वो लोग आके हमारी ऑडियंस बिग बॉस वाली है वो मसाला वाला हाँ हाउ कैन आई attract the eyes of people without abusing anyone, without hurting anyone. And how can basically you market the song? How can we market the song? Yeah. तो मैंने बोला सबसे कॉमन यूज टर्म है डीएचएस में पहले चलो. सही बात है. सही बात है. ना मैं किसी को गाली दी ना मैंने किसी को हर्ट किया ना किसी के इंटेंशन किए मैंने सिर्फ अपने कैप्शन लिखा पहले चलो
मैंने अपने स्टोरी में डाला रिटार्ड फक विद बीआर थिंक दे वोंट गेट शॉट जो मेरे फ्यूचर फ्यूचर सुपरस्टार की बार है यार। अब कंस्पिरेसी सोच लो भाई भाई मेरे को ना मैं साइन जिस दिन मैं साइन हुआ था ना उस दिन इतनी स्टोरियां नहीं डाली होंगी लोगों ने मेरे लिए जितना एक पेले चलो पे आ गया ब्रो। ब्रो लाइक ब्रो और वो ना इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गया था कि लोगों ने गॉश डिस सुना लोग भाई पॉक ब्रो गॉश डिस कर रहा है गॉश बीके फुल चार्ज भाई फुल ब्रो गॉश डिस कर रहा है गॉश डिस कर रहा है लोग और फुल वो जो चार्ज टीजर था ना, ब्रो वो हुक का टीजर था, वो हुक भी ऐसी लग रही थी कि भाई अब तो खत्म है मामला। exactly समझ रहे हो but I just cleared it out before it took a negative turn but I could see it going थोड़ा negative लोग एक दूसरे को बीकेपी और आवाम वापस चिढ़ने लग गई थी एक दूसरे पे तो I was like bro before this takes a negative turn before it I'll just clear it out कि और इतना अच्छा वर्क किया ना वो मेरा स्ट्रेटजी ब्रो वो एक दिन किया में है 1 लाख व्यूज चल गया आराम से। एक दिन if this is not smart marketing then I don't know what ब्रो दिस इज harmless स्मार्ट मार्केटिंग। smart marketing then I don't know what yeah मैं खुद सोच रहा था, और इवन शायद न्यूज चैनल्स ने भी इस चीज को कवर किया था कि घोष ने रफ्तार का डायलॉग यूज कर लिया, पहले चलो एंड समथिंग कुछ आ रहा है भाई, होने वाला है होने वाला है। no like majority like लोगों को ना क्या होता है पता है साइड में बता दो मैं हूँ बीआर बीकेपी ये वो अब तो मैंने अब लोग को मालूम पड़ेगा कि ब्रो रफ्तार और कृष्णा लिटरली जो कलमगार के जो हेड है who are the top most the face of या Kalamgar basically they have appreciated me खुद उतना ट्रस्ट करिए कि they have given me their number and नंबर्स they एंड you know इतना प्यार करते हैं मेरे को कि they literally said on call कि bro we love you ये वो करते रहे लोगों को अब मालूम पड़ेगा बट इससे पहले वो अपने आप हो जाता है ओ ब्रो लोगों को देखने झगड़े ठीक है मेरे को झगड़े करने हैं मेरे को नहीं करने झगड़े ठीक है आई रिफ्यूज टू अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ कैंसर टू स्प्रेड इन माय लाइफ ब्रो एनीथिंग which will what do you say harm your peace. affect my family, harm my peace, harm my mental peace because like people don't say it out loud but definitely bro when it is a beef like और ऐसा भी नहीं कि 2-3 हजार लोग देख रहे हैं ब्रो लाखों में मिलियंस में लोग सुनते हैं ब्रो गाने बिल्कुल सही बात है। so you know जो people with the toughest minds will also get affected by the hate and affected by all these things so I refuse to allow any sort of cancer to spread in my life इसलिए मैं फिर I'm ready कुछ झगड़ा भी कुछ भी होता है my first instinct is to go and solve it out on a text या I'll just give them my number bro call कर लेके आते my first instinct is to do that but कुछ कुछ जगह पे unavoidable हो जाता है वो हो जाता है sometimes it just gets हाँ मतलब अगर if like I'll tell it to my fans and the audience also if you see me abusing someone if you see me speaking out negatively किसी के बारे में पब्लिकली जस्ट नो कि मेरा पारा अब मैंने बहुत टाइम ट्राई किया अब नहीं हो रहा है तो अब मैं कर रहा हूँ इट इज नॉट लाइक कि ब्रो मैं समझ रहा हूँ वैसा नहीं हुआ कि ब्रो सटक गई मेरी अब मैं तेरे को स्टोरी पे गाली दे दूंगा दैट इज नॉट व्हाट आई डू समझ रहा हूँ अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ ना कुछ तो समझ जाओ कि वो बंदा ही चूते है उसने ही हाँ क्योंकि मैं तो उतना गारंटी देता हूँ ब्रो कि मैं मतलब एक कॉल पे सुलटाने वाला बंदा हूँ ब्रो अगर सामने वाला उतने उंगली कर लिए होंगे ना उसने तब मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ उतना समझ लो सही बात है। आई नो दैट आई नो दैट सही बात है ब्रो। हाँ मैन, मैंने शायद रोहित से कुछ सिमिलर स्टोरी सुनी थी कि यू वाज आल्सो ऑलमोस्ट अबाउट टू प्लान कि चलो कहीं कुछ लाइक बिफोर दिस ऑल साइनिंग विद बंटा रिकॉर्ड्स एंड ऑल हैपेंड, यू वाज आल्सो प्लानिंग टू मे बी शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू सम अदर कंट्री और मे बी शायद कुछ ऐसा द थिंग इज ओके ये थोड़ा करियर वाइज क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा हाँ तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मेरा करियर का मेजॉरिटी जो टर्न हुआ है मेरा करियर हैपेंड इन नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 2021 ओके I'll say this to the public 2021 जून में मेरी डिग्री खत्म हुई कंप्यूटर इंजीनियर बना हुआ ओके उसके बाद मैंने 2 इंटरनेशनल एग्जाम्स क्लियर किया IELTS एंड GRE ओह जो बाहर जाने के लिए GRE यूएस के लिए और IELTS एनी अदर कंट्री GRE टफ होता है एक्चुअली में काफी बट एनीवे तो एंड काफी लाइक अच्छे मार्क्स से भी आल्सो आई एम लाइक पढ़ाई में अच्छा हूं मैं हाउ मेनी बैंड्स यू गॉट इन IELTS
I 7.5. Oh, that, आपको भी bro. सेम है? Yeah, same. That's crazy. हाँ, anyway, तो 22 and also मेरे कॉलेज में I was the first one of the first people जो प्लेस हुआ था मेरे कॉलेज में, Wow. और मैं सेकंड आया था एक्चुअली मेरे कॉलेज में, या on the basis of package salary Mm-hmm. I had the second Mm-hmm. most you know Mm-hmm. Package. highest package वैसा सीन था मेरे कॉलेज में. Mm. So I had like a very good job, bro. They were paying me crazy money. Wow. सीन था तो एकदम sexy job मेरे पास थी. Mm. इंटरनेशनल एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे मैंने. मेरा यहाँ तक कि अभी 1 महीने पहले मेरा 3 कॉलेज में एडमिशन हुआ यूएस में, US में. जो भी आई थिंक Oh, भाई. फॉर मास्टर्स. जो अप्लाई किए थे. सो बेसिकली एक साइड पे जॉब वाला सीन भी चल रहा था, अच्छा पैकेज मिल रहा था, और दूसरी साइड पे इंटरनेशनल इंग्लिश एग्जाम्स भी क्लियर हो सब रहे थे. मतलब मेरा एजुकेशनल एकेडमिक जो करियर है वो तो एकदम ही सही चल रहा है. हाँ. एंड वो टाइम पे आई वाज लाइक कि, तो मेरे फैमिली ने बोला जॉब कर ले क्या हम्म. दिक्कत है, उस लाइक कि नहीं. द थिंग इज आई वांटेड टू बिकम अ रैपर वैसा सीन था. ओ या. तो मैंने वो जॉब नहीं ली. वाओ. आई डिडंट टेक लिटरली द सेकंड हाईएस्ट जॉब इन माय कॉलेज. और लाइक उस टाइम पे क्या आपने वो इंस्टाग्राम अपलोड्स वगैरह करना स्टार्ट किया था? 2021 का बात है. हाँ, ओ. वो टाइम पे मेरे यूट्यूब पे आई थिंक 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए और थे. उस टाइम से आई उस टाइम तक जीत वो चैलेंज वाला हो गया था ना? Okay, I 1 think मिनट so. जीत गया. That is the also that can be a thing that gives you a that gave you some confidence कि ठीक है, I can go नहीं नहीं, with बट it. आई वाज, हाँ, बट आई वाज वेरी स्टिल बी स्कैर्ड. तो मेरा वाज लाइक आई वाज बाइंग टाइम फॉर माय फैमिली वैसा सीन था. Oh, I see. Yeah. मेरे को मेरे को ये एग्जाम देनी है, थोड़ा Hmm. क्लियर करना है, ये टाइम मुझे टाइम Hmm. दे दो. तो जितना टाइम मिला 2-3 महीने प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए मैं गाने बना के डाल रहा हूँ. Hmm. पर उसके बाद आता है टर्निंग, क्या बोलते हैं, हाँ, टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में. फिर मैंने दोनों एग्जाम्स क्लियर कर लिया, Hmm. और उसके बाद भी मेरा कुछ ऐसा कुछ मेजोरिटी मेजर कुछ हुआ नहीं है पॉप में. हाँ. तो लाइक ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया. हाँ. उसके बाद आता है ब्रीजर विद शफल, जो इंडिया का सबसे बड़ा हिप हॉप लीग है. Hmm. Hmm. उसमें मैं पूरे इंडिया में से फर्स्ट आया था, और Yes. वो एक्चुअली हाँ, वो एक्चुअली मेरे को विनर भी कर्मा भाई ने हाँ, बनाया एक्चुअली. yeah. I know. Wow. हाँ, आई हैव ओनली लव फॉर एवरीवन भाई वैसा सीन है. Wow. तो वही, फिर वो बना, और उसकी विनिंग प्राइस वाज इन 6 फिगर्स, लाइक इतना Ooh. क्रेजी था विनिंग प्राइस. सो द अमाउंट ऑफ मनी आई वुड हैव मेड प्रॉब्ली मिल गया. Hmm. काफी सही था. तो पैसे वैसे आ गए, फिर मैं आ गया. तो लाइफ में ऐसा हुआ था कि मैं उस हफ्ते, उस वीकेंड को, जिस दिन कॉम्पिटिशन हुआ था, मैं मिला डीनो जेम्स को, सीधे मौत को, Hmm. राजा कुमारी को. Wow. उसके नेक्स्ट हफ्ते मुफाड़ भैया की शूट थी, Wow. पैसा पैसा की, हाँ. लोका भाई के साथ. हाँ. 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 नेक्स्ट हफ्ते में मिला लोका भाई को, मुफाड़ भाई को. हाँ. उसके नेक्स्ट हफ्ते में मिला एमए बंटा को. Oh. तो मतलब मेरा लाइफ उतनी फिर वो. ज्यादा, हाँ. Steps वो wise. बिलीव भी, बट अप अंटिल दैट पॉइंट, अप अंटिल ब्रीजर विद शफल पे घुसने से पहले तक मेरा लाइफ वाज एब्सोल्युटली पूरा कंफ्यूज कि ब्रो मैं यूएस जाऊं नहीं जाऊं. Hmm. और यूएस जाना पता नहीं लोगों को छोटी बात लग रही है, इट इज नॉट अ छोटी बात ब्रो. बहुत बड़ा डिसीजन है. मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए Of तुम्हारे course. लगते हैं ब्रो वो चीज में. Yeah. तुम्हारे लाइफ के 2 साल जाएंगे वहां पर, तुम Hmm. अपनी फैमिली, से दूर हो. अपने दोस्त सब छोड़ना पड़ता है. एंड Yeah. आई वाज रेडी टू डू दैट बिकॉज Look at me. पता नहीं था हिप हॉप में, एग्जैक्टली पता नहीं था हिप हॉप में होगा नहीं होगा कुछ. Yeah. डिडंट नो Hmm. दैट टाइम. So I still very much risked it all, bro, Hmm. for this. And up until this point, मेरा यूएस में एडमिशन हुआ है, मैं still भी नहीं जा रहा हूँ. I'm Hmm. still continuing my dream of becoming a rapper. ओके. मेरा भी ऐसी समझ रहे हो? मेरा एक्चुअली में सीन ऐसा था कि मैं थोड़ा लेट हो गया. मैंने पहले अप्लाई कर दिया था, देन आई स्टार्टेड मेकिंग रिएक्शन वीडियोस एंड स्टफ. तो मेरा पहले ही अप्लाई हो हम्म. चुका था, सब कुछ पैसा लग गया, सब कुछ इन्वेस्ट हो गया. देन फिर मेरी एक ऐसी स्टेज थी जहाँ पे मैं फिर बैक नहीं कर सकता, स्टेप बैक, नहीं बिकॉज करूँगा, नहीं घर वालों का यार करूँगा. कम से कम 20-25 लाख रुपए लग गया तो. Exactly, 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 या. exactly. Yeah, yeah. वैसे that is the thing, brother. And my dad was still pretty adamant कि कि तू कर ले बीआर साइड में कर ले जाके, यूएस में पढ़ ले. क्योंकि सबको जो सबको वो नहीं मिलता वो चीज, सब, नॉट एवरीबॉडी as financially okay, सबके यहाँ सही as बात. financially good. सही बात है. Yeah, so वो चीज है. बट आई एम स्टिल, ये नहीं डैड मेरे को, बिकॉज ब्रो एमिवे बंटाए के साथ
साइन होना, like literally हम्म what I have is what probably लाखों लोग का dream है, which I have the हम्म opportunity I have. एग्जैक्टली I'm just not going to, जो मेरा बचपन से ड्रीम है, I can see it, you know, getting fulfilled. I'm just not going to, नहीं bro, हम्म US हाँ bro, I will not do that भाई. ये मौका लाइफ में ना बहुत कम लोग को मिलता है, जो कम मौका लोगों को मेरे पास है, मिलता है मैं नहीं छोड़ता. सही बात जो टैलेंट भी मेरे पास है, जो चीज जो है, bro you will मैं go to कम US but you will go through this rap shit to US I'm damn sure इंशाल्लाह you will go to होपफुल. US but अभी right now like are you studying side by side कुछ है plan कुछ कुछ कर रहे हो ओनली म्यूजिक. oh you're just कि fully पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अभी, सब तो करके बैठ गया हूँ ना मैं, अभी सब पैसे भर हाँ के निकलना है बस. हम्म हाँ bro. तो अभी फिर वो जो यूएस में मैंने एडमिशन हो चुके हैं उसका उस प्लान पे कुछ 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 नहीं है आर यू श्योर कि नहीं लेना साइड में ब्रो, मेरे को ना देखो, अगर तुम मेरे पे छोड़ोगे ना, हाँ तो मैं ना बहुत वैसा बंदा हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, सब सब ओ चीज आधे, वो जो बंदे होते हैं ना, चार चीजों में हाथ डाल के हम्म देखना है, हम्म तो तुम मेरे से पूछोगे तो मैं वही बोलूंगा भाई, यूएस भी चले जाता हूँ, उधर कर भी लूंगा डिग्री, बिहार से भी गाने डाल दूंगा, बट ऐसा नहीं होता ब्रो. नहीं होता यूएस में जो तो मैं डिग्री करने जा रहा हूँ ना, उसके लिए अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए होता है ऑफ तुम्हारा कोर्स फुल टाइम. बिल्कुल फिर उधर ऐसा भी नहीं है, फिर उधर तुमको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है. करनी पड़ती है घर से कितना कितना पैसा लेंगे ऐसे, हाँ तो 60 लाख खुद डाल ब्रो रहे हो ऊपर मेरे से. जैसे बंदे की कंसिस्टेंसी इफेक्ट करेगी जिसने 2 साल में एक भी दिन मिस नहीं किया हाँ अपना हाँ, इट्स सोचो वेरी हाँ. टफ फिर उधर जाके पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, वो अलग, खुद का सब खाना बनाना पड़ता है, वो अलग, उसके भी, और पढ़ाई करनी पड़ती है, वो अलग, उसके बीच में नहीं हो पाएगा आप लोग. मुश्किल है और मेरे को करना ही है, मुझे करना ही है bro. और द थिंग इज, मैं इतना ओपनली बोल पाता हूँ क्योंकि लाइक आई नो माय फैंस, लाइक कैसे वो लोग, दे नो द पर्सन आई एम, तो यू नो दे अंडरस्टैंड ऑल दिस शिट, दैट इज व्हाई इवन इतना ओपनली मैं बोल सकता हूँ चीजें. So, वो मामले में आई एम प्रीटी ओपन विद माय फैंस. ओके दैट्स नाइस कोई एक बात ऐसी गॉश के बारे में जो अभी तक किसी को नहीं पता कोई एक बात ऐसी एस्थमा है, मुझे ये लोगों को पता है, या आई डोंट नो. व्हाट अच्छा ये नहीं पता, ये काफी लोगों को पता है, हाँ हाँ, या बचपन में मुझे सिवियर था, पंप पंप वाला, मेरे फैमिली को कभी बात कर रहे हो तो पूछ लेना, हाँ. वाओ और तो एंड वो काफी लोगों को नहीं. ब्रो मतलब आई वाज स्टिल द फास्टेस्ट रैपर इन इंडिया. आ, मैं नहीं डाइजेस्ट कर सकता ये बात ब्रो सीरियसली एक्चुअली प्रीटी, मेरे अंडरग्राउंड फैंस में काफी नोन बात है, बट आई डोंट थिंक मेन स्ट्रीम ऑडियंस को पता होगा. वाओ सो डिड यू रिकवर और फ्रॉम इट अभी हाँ, आई हैव वर्कड माय वे अराउंड इट. और ऐसा वर्क किया है कि यू डोंट इवन नीड अ ब्रेथ व्हेन यू स्पिट द वर्ड्स और समथिंग लाइक दैट ब्रो नोबडी वुड बिलीव कि यू हैड एस्थमा मैं ना कभी अपनी फैमिली को बिठा के, लाइक मेरे छोटे भाई वगैरह या मेरी मॉम को बिठा के, लाइक यू नो कभी, बिकॉज़ लाइक मोस्ट पीपल हाँ डोंट वाओ बिलीव इट, बट या अब रोहित को पूछ सकते हो, हिट ह्यूमन. No, I want to know how did you recover from it? Like कैसे रिकवर कर सकते हैं हम उस चीज से? देखो, सीन कैसा था, जब आई वाज अ लिटिल किड, एक्चुअली वो हेरिडिटरी है, बिकॉज़ माय मॉम हैज asthma. Okay. उसकी वजह से मॉम के काफी डिजीज, मतलब कोई पेरेंट्स को जो होता है हाँ हो वो जाता है. चीजें काफी प्रॉब्लम हो जाती है. तो आई हैड ब्रीथिंग इश्यूज सिंस लाइक अ वेरी यू नो यंग किड. फिर आई जस्ट यूज्ड टू नेग्लेक्ट इट, क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़ती थी उतना की, मतलब, और मैं स्पोर्ट्स में बहुत गंदा था, और मतलब भागते ही हाफ हाफ ज्यादा था मैं, ये वो थोड़ा कुछ कर लिया, हाफ गया, ये वो चीजें. तो वो चीज पे स्पोर्ट्स में भी मैं गंदा था, ये वो सब चीजें. देन आई वाज लाइक कि वो चीज का मजाक बनाने लग गए लोग, हाँ. ब्रो ये तो हाफ है, ये तो. And as a kid, like as a young kid, you were just like, what do you say, rebellious kind of. ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं ब्रो. यू नो मेरा साथ ऐसे ही हुआ एक्चुअली. आई वांट कि यू नो अगर कोई, मैं इफ आई टेक अ लॉस, इफ पीपल मेक फन ऑफ इट, आई विल मोस्ट डेफिनेटली ऐसा कुछ कर दूंगा मैं कि ब्रो, Come back here. मेरी लाइन भी थी, बस लाइन भी थी ब्रो, अ सेंस ऑफ ह्यूमर थी, हंसा, 30 साड़ी तेरी तू हंसा मुझ पे कर दी मैंने सबकी हंसी बंद, जैसे कि Oh, दैट इज जैसे लाइक एन Kim Jong Un. एक्चुअल लाइक. Oh yes. हाँ, थोड़ा वैसे इंग्लिश की, you know whenever like people make fun of me, like काफी चीजों की वजह से. पहले मैं रैप करता था ब्रो, मेरे रैप का भी मजाक उड़ाते थे लोग कि क्या है इसको, ये वो, like people used to call me names and stuff. Then because of my disability, people used to make fun of me. Yeah. हाफ जाता है.
I was like, "Ki bro, as a young kid, I only had one thing, bro. One day I'll become something which everyone respects." And I was the what do you say? क्लास में वो बच्चा नहीं होता एकदम शांति से कोने में बैठा रहता है किसी से बात नहीं हाँ. कर रहा है. I was that kid, yeah. So you know, Oh. so this was all. What do I say? I'm grateful for that. लोगों ने और रैपिंग ने whatever. उसको हेल्प किया उस चीज को ओवरकम करने में? Yeah, because the person I can't express even to my closest people. Like for example, a girl I'm seeing or like हम्म. my best friends, I can't express that much. ऐसे नहीं एक boundary तक एक level तक ही मैं express कर पाता हूँ. हम्म. So that is the person I am since childhood. So ओके. all I used to do is make music, write lyrics. So हम्म. that would help me express the things. जैसे जो चीजें मैंने वो कहती थी मैं बोली I would never be able to say it to a, like you या know टू अ पर्सन. that is yeah. So, बस practice से तो सब चीज so I started practicing ये वो starting में बहुत हार्ड करता था मैं but I still kept at it. ओके. So one day I was able to अब मैं anxious नहीं होता bro shoes पे. अब मैं काफी टाइम तक अपना breath hold कर लेता हूँ. अब मैं rap अच्छा कर लेता हूँ. I'm much more confident as a person. So it took a while to become this person, but I'm proud of who I am. Because if you like my school friends, like वो अभी देखते ना वो कि bro ये बंदा ये बन गया. ये बन गया. हाँ. So आई वॉज still ऑल्सो सिमिलर किड. मैं भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता था. ना मैं लास्ट बेंचर था ना मैं फ्रंट बेंचर था. मैं मिडिल बेंचर था. मिडिल में से रहता था क्योंकि लास्ट में मेरे को डर था कि टीचर ना नोटिस कर ले. फ्रंट पे मेरे को खुद ही डर लगता था कि मैं टीचर को फेस नहीं कर सकता इतना पास बैठ के. तो मैं मिडिल में अरे पे भी थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट लाइनों में बैठता होता था. टीचर को एक्चुअली ये स्टोरी मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मतलब मैं उतना ज्यादा like just to give an example of the kid I used to be 10th के जो बोर्ड्स के एलोक्यूशन होता है पता है आपको जो स्पीच आपको सबके सामने देनी पड़ती है एंड देन यू बोर्ड्स के टाइम पे तो मैं उतना शायद था कि मतलब मैं जाके टीचर को बोलता था कि कि मैम मैं आपको पर्सनली वन ऑन वन बोलूंगा आप प्लीज मेरे को पब्लिक के सामने मत बोलो आप पासिंग मार्क्स दे देना और हाँ वैसा क्रेजी. चीज था total level पे I used to and now I perform in front of I don't know how many people. ब्रो हिप हॉप Crazy है विंस. भाई. एट द एंड हिप हॉप विंस. हिप हॉप आपकी लाइफ में वो Self चेंजेस belief, self ले belief आता है. and yeah. Yeah, exactly. Before we close this, is there any topic that you want me to discuss? कुछ आपकी साइड से है? Any topic? Maybe your All any I want upcoming tracks that you want to tell people, promote or anything like no that? no nah, bro I'll the song wala I won't promote anything but I just want to tell the fans address the fans ki DHS is already like very toxic bro like everybody knows even if I get hated for saying this it's fine. Yeah, DHS has become very toxic like negativity बहुत ज़्यादा. चढ़ गया so most artists won't speak about it I'll speak about it कि एक artist के mental health को बहुत affect कर लेता है वो चीज. Maybe they don't like for example what happened with Bella Bhai क्या जो हुआ Oh yeah. recently. Yeah. It affects and then then people call him कि bro तू ऐसा है तो वैसा है bro ना bro like just think from his perspective as well ना कि Yeah. then a lot of like for example Kalaman also Kalaman is like a brother to me Yeah. like Kalaman he also spoke about The that same stuff thing. same thing yeah it will like affect any artist mental health so please do not abuse anyone the other say hate much spread karo is what I'll say and but obviously the mature ones will understand the Yeah. immature ones if BR because I am from BR they'll just find Yeah, you reasons will to address hate. your people. Yeah. Yeah, I'll only address my people, the people who love my music. Just don't, just focus on, if you just care about this, if you care about Ghosh, support Ghosh. जैसे मैंने बोला कि we love one time, we'll chant. उस वे में सपोर्ट करो ऐसा नहीं कि किसी और को नीचा दिखा के या किसी को ये करो. Support करो या. Just support the ones you love, not hate the ones you don't love. You don't Right? love. Just support the ones support the ones you love. Yeah. Before we close this, just the last question. Any upcoming collabs out of Buntai Records? Any upcoming collabs? No, not yet. Not Not yet. yet. Not yet. Not yet. But I have like थोड़े artists हैं mind में.
देखो मेरा तो ड्रीम क्या है, मेरे को तो सबके साथ कोलैबोरेट करना है ब्रो, लाइक यू नो इवन अगर मैं लाइक बोलूँ पाकिस्तान से किस आर्टिस्ट के साथ आप कोलैब करना चाहते हो? I I already know the want answer. Tala Yunus X I know the Boys. answer. Uh, Oh because yeah. our styles are very. Yes. Yunus is crazy. I feel like एकदम Bro, वो तो खतरनाक हो जाएगा. खतरनाक है. No, वो खतरनाक फिर हो जाएगा. Pakistan से I think Tala Anjum is like हम्म, crazy rap demon is crazy. हम्म. What do you say? I think top three तो मेरे वही है. Sanikant Durrani is also amazing. Yeah, he But is I also one name की किसके साथ collaborate करना है, Tala Yunus भाई. तरह Crazy. गणेश. हाँ. Yeah. और वो वाइब भी अलग ही बनेगी. एकदम हाँ. गैंगस्टर शिट बन जाएगी वो. 100%. ओके ओके ब्रो, वी विश कि वो collab बहुत जल्दी आए. एंड जस्ट एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू अब टाइम निकाल के. अरे Did thank you you? for having me भाई. Thank you for अरे having me. यार ब्रो, ऑलवेज ब्रो. एंड so I guess we will close the podcast for now. And Yeah, much thank you so love much. to Professional Magnet, and Oh, yeah. thank you so much people for watching this, Yeah. and keep supporting the music, keep supporting BR, keep supporting. तुमको जो भी पसंद है उसको बस दिल खोल के support करो, Exactly. and let's hip hop forward and not beefs forward. Let's Exactly. take hip hop forward. Yeah. Okay. Thank you so much, guys. We'll sign off. Bye bye. Take care. Bye bye. Take care. Bye bye. Peace.